का शक्तिलाल, ऊपर देख के काहे हाथ हिला रहे हैं? अरे हाथ तो पिताजी हिलाते थे, भाई तुम हाथ क्यों हिला रहे हो? हमने मुकुंदी भैया से कहा था कि हवाई जहाज से हमको हाथ हिलाना, हम नीचे से हाथ हिलाएंगे। कहीं ऐसा ना हो वो हमको देख हाथ हिला रहे हो और हम हाथ ना हिलाएं तो अच्छा नहीं लगता ना। एलिजा, ये बताओ ऊपर से दिखता है क्या? अरे यार, जब हमको यहाँ से हवाई जहाज दिखता है तो उनको हम भी दिखते होंगे। यहाँ से तो हवाई जहाज छोटा सा दिखता हैंगे, तो हम भी छोटे से दिखते होंगे। और कितना छोटा दिखेंगे, इससे छोटा तो दिखेंगे भी नहीं। अच्छा ये बताओ कि मुकुंदी भैया का हवाई जहाज कहाँ तक पहुँचा होगा? अब तक तो मुंबई पहुँच गए होंगे। अच्छा, इतना जल्दी? तो फिर ये हाथ क्यों हिला रहे हैं? ये हवा में हाथ हिला रहे हैं। हमको तो लगता है कि जलेबी बनाते बनाते इन्हें हाथ हिलाने की आदत हो गई है। हाथ हिलाओ या फिर जलेबी बनाओ, चलो आओ आओ। अबे यार गुड्डू, तुमको कितनी बार कहा है किसी हकीम डॉक्टर को दिखाओ, वक्त से पहले बूढ़े हो गए गुरु तुम। चलो अच्छा है भैया, शादी ब्याह के झंझट से छुट्टी। अबे तुमसे कौन करेगा शादी? अबे ये वुड बी सास और आंटी आसमान क्या देख रही, तारे गिन रही क्या? नहीं भैया, ये दोनों मुकुंदी भैया की राह ताक रही हैं। वो हवाई जहाज से गए ना। अच्छा, साइकिल स्टैंड पे लगाओ, आओ। ए मौसी, दिखे का? आई पूरब है पश्चिमा है तो दिखे आओ देखो ए मौसी, चश्मा लगा लो। वो जहाज ना ही है, कौवा है, कौवा। मौसी अभी तक ना ही लौटे, कहे तो थे आज दोपहर तक आएंगे। आ जाएगी बेटा। मारेंगे। सॉरी भाभी, क्या मुकुंदी भैया की रास्ता देख रही हैं? नहीं तुम्हारा रास्ता देख रहे। ओ रियली? चल हट, अभी तक ना ही लौटे बीजी। अरे 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 अरे, देखिए देखिए भाभी, घबरा क्यों रही हैं? आ जाएंगे, पापा कसम। आसमान में बहुत सारे प्लेन उड़ते हैं ना, ट्रैफिक हो गया होगा, जाम फंस गए होंगे। ऊपर ट्रैफिक होता है का? हाँ भाभी, आजकल आबादी बहुत बढ़ गई है ना, इसीलिए। भाई हम तो कहते हैं गुड्डू कि ट्रेन में सफर करना ज्यादा अच्छा होता है गुरु। अरे यार, अगर ट्रेन रुक गई तो उतर के वॉक तो कर सकते हैं। हाँ। अबे प्लेन रुक जाएगा तो कैसे वॉक करेंगे? बस हम यही चाहते कि वो सही सलामत घर आ जाए। आ जाएंगे, आ जाएंगे। राम राम सतीलाल जी। अरे मुकुंदी भैया बोले, आवाज तो सुनाई दे रही है पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे धरती पर आओगे तो दिखाई देंगे ना। अरे मुकुंदी भैया आ गए? हाँ मुकुंदी भैया, हम ऊपर हाथ हिला रहे थे, आप आ गए। अरे मुकुंदी भैया आवाज आ गई। अरे मुकुंदी भैया आवाज आ गई। ले भाई। अरे अंजू भाभी, मुकुंदी भैया आ गए। ओ जी, आ गए? आ गए। वहीं रुको, हम अभी आते हैं। मुकुंदी आ गया। जहाज से लौटे हो तो एकदम हवा हवाई लग रहे हो। अरे हवा हवाई तो पिताजी लगते थे। चुप कर। मुकुंदी, सुरीले के बापू मिले हैं, सामान पहुंचाया? कहाँ बेचा है हमरे लिए? है वो हम उनके दफ्तर गए थे तो वो हमें मिले नहीं, लेकिन हमने वहाँ दफ्तर वाले से कह दिया कि सामान उन तक पहुँचा देंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। मुकुंदी बाबू, हवाई जहाज में बैठने के बाद शक्ल सूरत सब बदल गए हैंगे। शर्ट अंदर, पैंट बाहर, वाह क्या स्टाइल हैंगे। ए जी, ओ जी, सीधे खड़े रहो। अरे भाई पापा कसम, मुकुंदी भैया हवाई जहाज में बैठ के उड़ के आए, जंग जीत के नहीं आए। इनको देखे आरती आरती उतार रही हैं। चुप कर। अरे हम तो मना कर रहे थे, लेकिन कब मना कर रहे थे? इंदुमती आरती लाई तो खट से अपना गर्दन आगे कर दिए हैंगे। हाँ, चुप करो, उतारने दो। है हमरे गांव में पहला आदमी है जो हवाई जहाज में बैठा है। जे बात। मौसी हो गया। ए जी चलो। चलो चलो। चलो। अरे अरे तुम कब घुसे चले आ रहे हो? अरे मुकुंदी भैया, हम लोग आपका हाल चाल जानने आए हैं। आप इतने दिन बाद आए हैं ना। इतने दिन बाद का? 2 दिन बाद तो लौट आए हैं।
और हाल चाल मतलब हम बहुत मजे में हैं, तुम अपना काम धंधा करो। काम धंधा तो कर लेंगे, पर तुम्हारा सफर कैसा रहा ये हम जानना चाहते हैंगे। अरे मुकंदी भैया ये पूछना चाहते हैं कि हवाई जहाज में क्या क्या किया है कि नहीं बे? दिखने में कैसा था, कितना बड़ा था? हाँ, ऊपर उठ के कैसा लगता हैंगे? ऐ मुकुंदी खिड़की में बैठे थे या दरवाजे से लटके थे? कार से तेज चलता है क्या? हाँ, ऊपर क्या क्या दिखा? भाई ये बताओ मुकुंदी बाबू कि हवाई जहाज से गए भी थे या ऐसी हवा छोड़ रहे हो? ए मामा कहाँ है? इतने थके आए हैं, ऊंचाई से आए हैं। हाँ चले जाओ घर चलो मौसी, मामा को घर चले जाओ। ढीला है किसका? चली जाओ भागो यार। गुर चलो भागो। जी अब तुम हमको बताओ ना, हवाई जहाज में बैठ के कैसा लगा? हाँ कहाँ बैठे थे? सीट में बैठे थे? हाँ कि कंडक्टर की सीट में? हाँ कि टंगे हुए थे? भाइयों, जब से मुकुंदी बाबू हवाई जहाज में बैठ के लौटे हैं तब से इनके पर लग गए। आगे मुकुंदी। आप लोग यहाँ काहे छुपे हैं? अरे छुपते तो पिताजी थे, क्योंकि वो छुपे रुस्तम थे। भाई हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। नहा धोली हैंगे? हाँ थकान कम हो गई? हाँ हो गई मौसी। हाँ बताओ ना भैया, हवाई जहाज से क्या हम दिख रहे थे हाथ हिलाते हुए? मुकंदी भैया ये बताओ, ऊपर से नीचे देखने में कैसा लगता है? अरे मुकंदी भैया ये बताइए, पापा कसम कट्टा पीते रोस्टेड कैसी लग रही थी? बिपाशा बासु या करीना कपूर? ये सब क्या हो रहा है? बता रहा है हवाई जहाज के बारे में। इनका बताने की कौन जरूरत नहीं है। पहले हमको बताओ ना, हवाई जहाज में बैठ के कैसा लगा? ठीक है बताते हैं, पहले तो हुलिया तो बदल के आए। अरे मौसी जाओ। कहाँ जा रहे हो? बैठो। भाई हवाई जहाज के बारे में क्या बताएं? बताओ ना। इंसान का बनाया अजूबा है। नीचे से देखे तो बहुत छोटा लगता है, पर इतना छोटा होता नहीं है, काफी बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? भाई ये समझ लो कि अगर उसका मुंह डिलाइट सिनेमा के पास है तो उसका पिछवाड़ा सुत्ती लाल की दुकान तक आएगा। भैया मुंह थोड़ा और आगे कर दो, नहीं तो हमारी दुकान के ऊपर आ जाएगा तू। अरे तुम चुप रहो। अब मुकंदी भैया, हमने सुना है कि हवाई जहाज की सीटें बड़ी गदेली होती हैं, लोग एकदम बगल बगल कोनी से कोनी सटा के बैठते हैं। अरे क्या बताएं सीटों के बारे में। आहा, हम जैसे ही बैठने लगे तो एक आदमी आया, बड़े अदब से बोला, एक्सक्यूज मी, ये हमारी सीट है। गलती से बैठ गए थे का? यही समझ लो। लेकिन अगर भारतीय ट्रेन होती तो कहते, अरे हमारी सीट पे बैठ गया। फिर सामने वाला बोलता, अबे तेरे बाप का नाम लिखा है। लेकिन वहां बड़े अदब से बैठाती है वो खूबसूरत लड़कियां। बैठिए सर। प्लेन में एक बात हमको अच्छी नहीं लगी, कुर्सी पे बैठो तो सामने वाले की खोपड़ी दिखती है। ट्रेन में सही रहता है, आदमी आमने सामने बैठा है और कोई लड़की बैठी है तो उसे नजरें भी मिला सकते हैं। एक का बकलोली कर रहा है मुकुंदी? अरे हम तो बता रहे हैं मौसी। और नहीं तो क्या। अरे ट्रेन में तो सामने वाली लड़की को तारते तारते रास्ता अच्छे से कट जाता है, क्यों भैया? और हमारे बिजी भैया तो घंटों तार सकते हैं। अबे घंटा मारेंगे, तुम समझे? मुकंदी भैया आगे बताइए ना क्या हुआ? अरे होना क्या था, किसी की खोपड़ी का पिछवाड़ा इंसान कितनी देर तक देख सकता है। रह रहकर हमारी नजर उस एयर हॉस्टेस की तरफ जाती थी। जी ओ जी, ये एयर होस्टेस कहाँ होती है? अरे वो एक पापा कसम हवा में उड़ती है। परी होती है का? अरे हरी भरी परी होती है। हवा में उड़ती है, प्लेन के अंदर खाना पीना देती है। अरे खाना पीना तो हम भी देते हैं। लौकी कौन खाएगा? इसीलिए तो उस एयर हॉस्टेस में हमें तुम दिखाई दी थी। सर वाटर।
जी पानी पिएंगे? जी नहीं, हम घर से भरपूर पी के आए हैं। रख लीजिए, प्यास लगी तो। जी Keep it. हम उस खूबसूरत सी बॉटल को देख रहे थे, तभी वो फिर आई। ए जी, ओ जी। अपनी बेल्ट बांध दीजिए। जी भाई हम हैरान थे कि उसे कैसे पता चल गया कि हमने बेल्ट नहीं बांधी है, जबकि हमारी कमर भी नहीं दिख रही थी। फिर भी उसने ताड़ लिया। फिर क्या हुआ जल्दी बताइए। फिर क्या, हम भी कम नहीं है, हमने भी कह दिया जी पैंट बहुत टाइट है, इसीलिए बेल्ट पहनकर नहीं आए हैं। सर, मैं पैंट की बेल्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सीट की बेल्ट की बात कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी। थैंक यू सर। अरे हमारी छिकाई हो गई उस टाइम, पर वो बहुत अच्छी थी, कैसे बोलती थी। हाँ हाँ हाँ। नमस्कार, आपकी निकाशी के लिए 6 द्वार हैं, 2 आगे, 2 पीछे, 2 बीचों बीच। आपातकालीन स्थिति में अगर नहीं खुले बीच के 2 द्वार तो सीधा हरिद्वार। अगर जहाज पानी में उतरे तो सीट के नीचे देखिए, वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। सीट को पकड़े रहिए और सीधा पानी में कूद जाइए। ये सीट ही आपके लिए तिनके का सहारा बन सकती है। अब हमारा विमान पूरी तरह से उड़ने के लिए तैयार है। कृपया कुर्सी की पेटी बांधे रखिए और सीट पे बने रहिए और जय माता दी बोलिए। इतने प्यार से बोल रही थी कि हमें लगा कि सारी जिंदगी यहीं बने रहे। क्या मुस्कुराहट थी, लेकिन फिर हमें गुस्सा आ गया। काहे? अरे वो सिर्फ हमको ही नहीं, सभी को देखकर मुस्कुरा रही थी। जिसे देखो नमस्ते 1.5 फीट चौड़ी मुस्कान के साथ। पापा कसम हमारे साथ कभी ऐसा ट्रेन में नहीं हुआ बड़े भाई। जब जब हमने ट्रेन में सफर किया है, टीटी ने हमेशा ऐसी शक की नजर से देखा है जैसे हम हमेशा बिना टिकट चलते हो। अरे बिना टिकट तो पिताजी चलते थे। अरे ये बताओ आगे क्या हुआ? भाई पड़ोस में कौन था, आगे कौन था, पीछे कौन था? किसी से जान पहचान हुई? भाई हमारी आदत है कि हम पड़ोस में बैठे यात्री से बतियाना शुरू कर देते हैं, लेकिन प्लेन में हमने किसी से बात नहीं की। क्योंकि सब अंग्रेजी में बोल रहे थे। फिर जैसे ही हम बोलने को हुए तो एयर हॉस्टेस ने हमें रुई ला के दे दी कान में डालने के लिए, और गोली दे दी मुंह में चूसने के लिए। एक तरीके से अच्छा ही हुआ हम अंग्रेजी से बच गए, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों की आदत है जहां जरा सा ऊपर उठे अंग्रेजी बोलना शुरू। जैसे अंग्रेजी ही इनको ऊपर उठा रही है, जैसे अंग्रेजी ही प्लेन की गति बढ़ा रही है। अभी गोली मुंह में पूरी तरह घुल भी नहीं पाई थी कि वो नाश्ता ले आई। Some snacks for you, sir. नहीं, हम घर से लेके आए हैं। What? आलू और पूरी। Some snacks for you, sir. बगल वाला लगता है घर से नहीं लाया था, खट से ले लिया। फिर हमने देखा कि सब ले रहे हैं, पैसे फालतू होंगे इनके पास। Excuse me, your hands up. Some snacks for you, sir. भैया तुम अगर अपना नाश्ता नहीं कर रहे तो हमको दे दो। जी? अरे वो अभी गई है ना, लेकर आएगी, उसे लेके मुझे दे देना। अरे तुमको काहे देने ना उससे लेके, तुम्हारे लिए हम खर्चा काहे करें? अरे भैया बिल्कुल फ्री है, मुफ्त, एकदम मुफ्त। मुफ्त? फिर भी हम उससे लेकर क्यों दे, हम क्यों ना खाएं? सुनिए। Yes, sir. वो आप क्या कह रही थी? वो स्नैक। Snacks. जी वो जरा। Sure. Sir. छोड़िए, छोड़िए सर, छोड़िए। सर हम अच्छा Enjoy it. मुफ्त में नाश्ता दिया। मुकुंदी तुमने खा भी लिया? देख के लिया कि नहीं? किसी ने कुछ मिलाया तो नहीं था? हमारी चाची को 2 साल पहले ट्रेन में किसी ने मुफ्त में नाश्ता दिया, इसने खा लिया, खा के बेहोश हो गई, सामान गायब हो गया। आज तक सदमे में है तो। अरे नहीं मौसी नहीं, ये नाश्ता तो वाह क्या नाश्ता था। टोस्ट, सैंडविच, समोसा, फलों का जूस वगैरह। आहा, सन्नाटे में बैठे लोग खा पी रहे थे।
बिना कोई आवाज किए। लेकिन भारतीय विमानों में भारतीयता जैसी कोई बात नहीं। भाई बात तो एकदम सही है। भारतीय रेल में खाने का जो मजा है वो कहीं भी नहीं है। भाई आपने अपना डिब्बा खोला, सामने वाले ने अपना खोला, फिर सभी ने अपने अपने मिठाई के डिब्बा खोल लिए, जिसमें पूड़ी और पराठे और बहुत बहुत अलग अलग तरह की सब्जियां। भाई सब्जियों की खुशबू ऐसे उड़ती है जैसे मोगरे के फूल की खुशबू। भाई इससे पूड़ी ली, उससे भिंडी दी, उससे गोभी ली तो इसे चपातियां दे दी। भाई मिल बांट के 56 प्रकार के भोजन खाए जाते हैं भारतीय रेल में। भाई लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी खाने के बाद कुल्ला करने की। खिड़की खोल के खुला कर लेते। भाई हमने खिड़की खोलने की कोशिश की लेकिन खुली नहीं। फिर पड़ोसी ने हम समझाया कि जाके गुसल खाने में कर लो। हमें लगा कि अगर हम गुसल खाने में गए और पीछे से किसी ने सीट पे कब्जा कर लिया तो। अरे तो मुकंदी भैया रुमाल को खोलते और सीट पे बिछा देते। अरे हमने वही किया। वो एयर होस्टेस भी जो हमें देख देख कर मुस्कुरा रही थी, शायद मुस्कुराते मुस्कुराते थक गई होगी, इसलिए कहीं बैठ गई। फिर कहीं से एक सुरीली सी आवाज आई। सुरीली वहां कहाँ पहुंच गई? बस सुरीली सी आवाज आई। अच्छा वो तो हमें भी आती है कि हम लैंड कर रहे हैं। मतलब हम उतर रहे हैं। अच्छा। तभी विमान धड़धड़ाता था लैंड कर गया और हम हनुमान चालीसा पढ़ते हुए सामान समेटकर प्लेन से उतर गए। हमें कट्टा पीस एयर होस्टेस कहाँ गई? वो एयर होस्टेस? अरे वो वहीं रह गई। हमें जाता देख खुश होती रही, बहुत तेज तेज मुस्कुराती रही, लेकिन हमको ये अच्छा नहीं लगा। अरे भाई जब हम जा रहे हैं तो इसमें खुश होने की क्या बात है? जब हमें अपना समझा है तो थोड़ा उदास हो, मुंह लटकाओ। अच्छा अपना भी समझ लिया। बड़े भाई भाई ट्रेन में ऐसा नहीं होता है। अगर आप उतरना भी चाहें तो चढ़ने वाले आपको उतरने नहीं देते। भाई उनसे कहना पड़ता है हमें उतरने दो, हमारा स्टेशन आ गया है। भाई क्यों इतना प्यार दिखा रहे हो? पुलिस सामान उठाने में देर करते हैंगे, टिकट चेक कर दाने नहीं देते हैंगे, सब मिलके एक चाहते हैंगे मत जाओ। लेकिन प्लेन में तो वो खुश होती है कि चलो मुफ्त में खाने वाले उतरे। मुफ्त में खाने वाले उतरेंगे तो औरतें तो खुश ही होंगी ना। क्यों मामा? ये बात कुछ हम समझे नहीं। मुकंदी भैया पापा कसम एयर होस्टेस से नाम या नंबर कुछ तो लिया होता। अबे प्लेन में ट्रेन वाली बात नहीं कि सामने वाले का नाम पता पूछ लो। ट्रेन का सफर लंबा होता है इसलिए संबंध भी लंबे चलते हैं। प्लेन का सफर छोटा होता है इसलिए संबंध भी छोटे होते हैं। अब वही एयर होस्टेस जो हमें देखकर मुस्कुरा रही थी, अगर कहीं रास्ते में मिल जाएगी तो हमें पहचानेगी भी नहीं। क्या ये वही व्यक्ति है जो 2 घंटे से हमें घूर रहा था? प्लेन का सफर प्लेन से उतरते ही समाप्त हो जाता है, सिर्फ यादें रह जाती हैं। ये क्या है? क्या कर रहा है? ये देखो, ये है नैपकिन, मुंह पे लगाओ तो ठंडा ठंडा लगेगा। तौलिया है छोटा सा। और ये देखो चटनी की पोटली। इसमें चटनी है तो समोसा किसमें होगा? और ये देखो मौसी चाय की पत्ती की छोटी छोटी पोटलियाँ। ये चाय है थैली में। पियो, पियो। और ये छुरी, और ये देखो, ये तो एक फावड़ा सा लग रहा है। अरे फावड़ा नहीं है, इससे समोसा खाते हैं। कैसे? लग जाएगा। हवाई जहाज की यात्रा छोटी होती है और यादें भी ऐसा लगता है कोई प्यार से पार्सल करके भेज रहा है। पर भारतीय रेल में यात्रा जैसे एक जंग। जब तक सीट के लिए किसी से लड़े नहीं, पसीने से ना भीगे, चाय चाय की आवाजें ना हो, थूकने के लिए खिड़की ना खुले, तो क्या मजा। हम लल्लू बने यात्रा नहीं कर सकते। इसीलिए हमने तय किया कि हम हवाई जहाज से यात्रा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए यात्रा मतलब संघर्ष, रोमांस, विजयी और नई प्रेम कथा है। दूसरा ट्रेन का टिकट भी सस्ता है।
क्यों बे देश के धृतराष्ट्रो, क्या कर रहे हो? अरे मुकुंदी भैया, धृतराष्ट्र नहीं, हमें दिखता है, हमें नजर आता है। दिखता होता तो देख लेते। क्या उम्र निकली जा रही है, न नौकरी मिल रही है और न छोकरी। अरे मुकुंदी भैया ट्राई तो कर रहे हैं। नौकरी के लिए नहीं, छोकरी के लिए मिल नहीं रही है। भैया ये मामा और मौसी योजना आयोग बने, रोज नई नई योजना ले आते हैं। हाँ, और हम जैसे यंग लोग कुंवारे रह जाते हैं। अबे अकल के आदम खोरों, अगर ऐसे ही सोते रहे ना तो नौकरी ले जाएगा कोई और छोकरी कोई नंद किशोर, समझे? बिजी 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 पांडे। अबे यार गुड्डू, पापा कसम मुकुंदी भैया सही कह रहे हैं गुरु। हमको लगता है कि अब हमको कुछ करना चाहिए। अरे भैया इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे। अभी आपकी उम्र ही कितनी है? अबे यार गुड्डू, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन कोई तो काम पकड़ना पड़ेगा। अरे भैया काम है, कोई बकरी का बच्चा नहीं जो दौड़े और पकड़ लिया। हाँ यार, लेकिन गुड्डू हमारे जैसे यंग इंटेलिजेंट हैंडसम बॉय के काबिल कोई तो काम होगा बे। देखिए भैया, नौकरी आपके लिए छोटी है क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन बड़ी है, और बिजनेस आपके लिए बड़ा है क्योंकि आपके पापा की पैंट की जेब छोटी है। हम समझ सकते हैं गुड्डू, लेकिन कोई तो काम होगा जो हमारे लिए बना होगा। हाँ, एक काम है भैया। क्या? बोल बच्चन का। बोल बच्चन? हाँ पापा कसम, इसमें तो हम पीएचडी है बे, लेकिन इससे कमाई कैसे होगी गुरु? भैया, आजकल कितने लोगों ने बोल बच्चन को ही धंधा बना लिया है। वो अपने बोल बच्चन से लोगों को नसीहत देते हैं, जिसे हिंदी में राय और अंग्रेजी में कंसल्टेंसी कहते हैं। आप अपने बोल बच्चन से लोगों को नसीहत दीजिए, अगर नसीहत सही निकले तो बदले में कमीशन लीजिए। पर हमने जिंदगी में खुद तो कुछ किया नहीं है, नसीहत कैसे देंगे? अरे भैया, जो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाते वही नसीहत देते हैं, जो खुद खेल नहीं पाते वही अच्छे कोच बनते हैं। वाह गुड्डू, पापा कसम तुमने ये नसीहत हमको पहले क्यों नहीं दी बे? अब तुम देखना, दुनिया को हम नसीहत देंगे और तुम हमको नसीहत देना। थैंक यू भैया। लेकिन गुड्डू, ये बताओ कि पहली नसीहत हम किसको दें? कल सुबह जो पहला बेकार आदमी दिखे, पहली नसीहत उसी को पेल दो। ओके मेरे नसीहत सरफरोश, अब देखना हम पहली नसीहत कैसे देते हैं। ये देखिए, लगे पड़े हैं फोन पे। 17, 20। अबे 17 के बाद डायरेक्ट 20, गिनती के घटोत्कच 17 के बाद 18 आता है गुरु। अरे बिजी भैया, 17 के बाद 20 ही हुआ ना। वो कैसे? पहली मक्खी मारी तो 17 हुआ, फिर उसके बाद 3 मक्खी एक साथ मारी, 20 हुआ ना। ओहो बड़े भाई, सॉरी यार, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। वैसे एक बात बताओ, इसके अलावा और क्या क्या करते हो तुम पूरा दिन बैठ के? ग्राहक का इंतजार। अच्छा मानो तुम्हारी जगह अगर ग्राहक तुम्हारा इंतजार करने लगे तो? काहे मजाक करते हो भैया, ऐसा कैसे होगा? अबे हमारी नसीहत मानोगे तो जरूर होगा। अच्छा, तुम नसीहत देंगे? नसीहत देने का धंधा शुरू किया है, जिसको हिंदी में राय बोलते हैं। बड़े बड़े धंधे नसीहत से चलते हैं गुरु। जितना बड़ा बिजनेसमैन उतने ही बड़े नसीहत फरोश होते हैं। वो नसीहत फरोश करते क्या हैंगे? वो बताते हैं कि कुछ ऐसा करो जिससे कुछ करने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए अब हम तुमको ऐसी नसीहत देंगे जिससे तुम्हारा बिजनेस फले और फूले। पर तुम हमको नसीहत क्यों दोगे? क्योंकि तुम हमको उसकी फीस दोगे। पर हम फीस कहाँ से देंगे? अबे हमारी नसीहत से कमाओगे तो हमें नहीं खिलाओगे। तो बस ठीक है, फिर 20% पक्का। अब बड़ा भाई, हमारी पहली नसीहत ये है कि अपने समोसे का दाम बढ़ा दो। क्या? अबे यार देखो, नसीहत देने वालों से बहस नहीं करते हैं गुरु, जितना कह रहे हैं उतना करो, समझे कि नहीं? अबे जाओ ना। बिजी भैया, अब हमारा धंधा उठेगा ना? अबे सुत्ती लाल, वो देखो वहां पे हमको दिख रहा है, तुम्हारा धंधा उठ नहीं रहा है, उड़ रहा है। चलते हैं। हमको दिख रहा हैंगे, तुम्हारा धंधा उठ नहीं रहा हैंगे, बैठ रहा हैंगे। चलते हैं। इस
कैसा रहा भैया, कैसा रहा? अबे गुड्डू मुबारकबाद दो, हमने अपनी पहली नसीहत दे दी है। मुबारक हो भैया, मुबारक हो। थैंक यू। लेकिन अगर सुत्ती लाल के समोसे नहीं बिके तो ये हमारी आखिरी नसीहत होगी। अरे फिकर नॉट भैया, देखना सुत्ती लाल का धंधा ऐसा उड़ेगा कि उसको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। रियली? क्या बात है। क्या है, ऐसे घूर के क्या देख रहे हैं? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों कोई कांड करने जा रहे हो? कांड नहीं करने जा रहे हैं, नया धंधा शुरू करने जा रहे हैं, बिजनेस नसीहत देने का। आपको अगर नसीहत चाहिए तो बताइए। तुम दोगे नसीहत? नहीं तो क्या आप देंगे? ओ, तो तुम्हें ये नसीहत देने की नसीहत किसने दी? ये नसीहत देने की नसीहत हमें नसीहत फरोश गुरु गोवर्धन दास यादव ने दी। ओ, कौन है ये पुरुष? ये पुरुष नहीं है, ये महापुरुष है। इनका फुल नेम है गुरु गोवर्धन दास यादव गु उर्फ गुड्डू। चलते हैं, बहुत बिजी हम। अबे ओ गोवर्धन दास यादव, कहाँ चले गुरु? भैया अभी हमको बहुत काम। अरे सुनो, ओ गोवर्धन दास यादव उर्फ गु, दोनों जरूर किसी की दुकान बंद करवाएंगे। अबे दिन भर मक्खी मारते रहते हो क्या? क्या करें भैया, दाम बढ़ाने पर भी ग्राहक नहीं आए। अरे उदास मत हो मेरे आंवला, ग्राहक आएगा, उड़ते हुए आएगा, उड़ते हुए। वो देखो आ गया। भैया यहाँ समोसे मिलते हैं? बड़ा भाई, आपका नाम नैनसुख है? नैनसुख? तो क्या आप अंधे हैं? नहीं तो। बताइए, समोसे की दुकान में आके पूछ रहे हैं कि समोसा यही मिलता है क्या? अरे समोसा यही मिलता है। तो फिर 3 समोसे दे दो। अरे यार, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। भाई मेहमान 3 ही आए हैं। बड़े भाई, एक एक मेहमान को 2-2 समोसे खिलाओगे तो रिस्पेक्ट बनेगी यार। हाँ हाँ भैया, हमारे यहाँ का लापतागंज का समोसा लापता होता है, पेट में जाते ही लापता हो जाता है। एक से तो पता ही नहीं चलेगा। क्या? हाँ। अबे जल्दी से 6 समोसे निकालो, जल्दी जल्दी। टेंशन मत लो, 6 के 6 समोसे पेट के अंदर भरे हुए फील होंगे, है ना? हाँ बात। आओ। कितना हुआ? 8 रुपया। 6 समोसे सिर्फ 8 रुपए? एक समोसा 8 रुपए का है। क्या इतना महंगा? हाँ हाँ, इससे कम नहीं होगा। ये लो भैया अपना समोसा, मुझे नहीं चाहिए, मैं कहीं और से खरीद लूंगा। अरे रखो। अरे सुन तो लो। अरे भैया, दाम बढ़ाने पर ग्राहक भी घट गए। अरे देखो हमारे आंवले, उदास मत हो, ग्राहक है, कोई गुजरा हुआ टाइम नहीं है कि लौट के नहीं आ सकता। आएगा, लौट के आएगा, अभी आएगा। भैया यहाँ समोसे कहाँ मिलेंगे? समोसे? हाँ। पूरे लापतागंज में सुत्ती लाल से अच्छे और सुत्ती लाल से बुरे समोसे कहीं नहीं मिलते। भैया वो बहुत महंगा देते हैं, 8 रुपए का एक समोसा। हम जा रहे हैं गुमशुदागंज से लेके आने। अरे 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 भाई साहब रुको, कहाँ जा रहे हो? गुमशुदागंज 3 मील दूर। हाँ। 15 रुपए रिक्शा को दोगे? हाँ। अरे भाई, तो बात तो उतना ही पड़ जाएगा जितना सुत्ती लाल से लेने में। ऊपर से समोसे ठंडे हो जाएंगे, देखो कितना गर्म है। और टाइम वेस्ट होगा तो अलग। हमारी नसीहत मानो, सुत्ती लाल से ले लो, टाइम इज मनी। नसीहत देने के लिए शुक्रिया। भाई साहब, सीधे सुत्ती लाल की दुकान पे ही जाना। ये लो 50 रुपए। जाओ खिलाओ। ये लो। अच्छा, चेंज भी चाहिए। वाह भैया, आपकी नसीहत काम आ गई। है ना? तो बस अब 20% हमारा कमीशन निकालो। 48 रुपीज का 20% होता है 9 रुपीज 60 पैसा। भैया छुट्टे नहीं है, 10 का नोट है। तो ठीक है, 10 नोट भी चलेगा। क्या बीजी पांडे की नसीहत काम आ गई हैंगी? 8 रुपए में समोसा बिक गए हैंगे? अबे हमको बेकार समझने वालों, जान लो कि हमारे पास गोल्डन माइंड है। हम बिजनेस करते नहीं, करवाते हैं। क्यों बे गुड्डू? हाँ भैया। थैंक यू गुड्डू। अबे गुड्डू, हमको हमारा बिजनेस टैबलेट छोटे नजर आ रहा है। हाँ भैया, चलो चलिए। बीजी भैया, हमारे पति नींद में बहुत बड़बड़ाते हैं, सोने नहीं देते।
हमको नसीहत दो, क्या करें? देखिए ऐसा है कि आप अपने पति को दिन में बोलने का मौका दीजिए, पापा कसम रात में बड़बड़ाना छोड़ देंगे। ओके आंटी, 50 रुपए निकालिए। गुड्डू हम ले रहे हैं। नेक्स्ट। जी भैया, हमारी बीवी बहुत ही खराब खाना बनाती है, आप ही बताइए मैं क्या करूं? तो तुम खाना बनाना शुरू कर दो, लाओ 50 रुपए। नेक्स्ट। बीजी पांडे। अबे अलीजा तुम भी? क्या है, हमारा धंधा बढ़ नहीं रहा है, हम भी सिलाई के दाम बढ़ा दें? नहीं, तुम कम कर दो और 50 रुपए निकालो। लेकिन सुत्ती को तुम दाम बढ़ाने के लिए बोले हैंगे। अरे अलीजा देखो, सुत्ती समोसा बनाता है, तुम शर्ट बनाते हो। समोसा और शर्ट की अलग अलग नसीहत होती है, समझे? निकालो 50 रुपए। नेक्स्ट। बिजू भैया, हम गुमशुदा से आए हैं। अच्छा, हमसे लड़की नहीं पटती, बताइए हम क्या करें? अबे तुमसे पढ़ भी नहीं सकती। हमारे कहने का मतलब ये है गुरु कि देखो, पहले तो 5-6 पैंट सिलवा लो एलिजाबेथ टेलर से, उसके बाद कुछ स्टाइल लेके आओ गुरु, उसके बाद पैंट पहन के लड़की के पीछे जाके गाना गाओ। ओके, निकालो 50 रुपया। नेक्स्ट। छोटू, छोटू। क्या है दीदी? देखो तो ये बिजी बंदर कहाँ नया तमाशा कर रहा है। अरे तमाशा तो पिताजी किया करते थे, ये तो नोट गिन रहा है। इतने सारे नोट कहाँ से लाया? अरे बीजी पांडे अब वाकई बिजी हो गए हैंगे, बेकार खाना बदोश से नसीहत फरोश हो गए हैंगे। ये कहाँ बोल रहा है एलिजा? सच कह रहे हैंगे, बीजी पांडे अब सबको नसीहत देते हैंगे। अरे नसीहत तो पिताजी देते थे, पर कोई लेता नहीं था। लेकिन इनकी नसीहत सब ले रहे हैंगे। तुमने ली है का? ली, आज ही फायदा हुआ। एक ग्राहक ने 6 पैंट 6 शर्ट सिलने के लिए एडवांस भी दे गए हैंगे। छोटू, चलो देखे जरा कहाँ नसीहत दे रहा है। हाँ, चलो देखते हैं। देखा छोटू, आराम करने का धंधा खोल रखा है बिजी पांडे ने। अरे आराम नहीं कर रहे हैं, नसीहत देने का धंधा है हमारा। हाँ भैया, बेकार नहीं है। अच्छा, लोगों को बेकार कर रहा है। ऐसा है मौसी, देखिए वैसे तो हम नसीहत 50 रुपीज ओनली में देते हैं, लेकिन आपको फ्री में दे रहे हैं कि मामा को यहाँ से चलता कीजिए और हमारी शादी सुरीलिस कर दीजिए। नसीहत दे रहा है या धमकी दे रहा है? नसीहत समझिए, पापा कसम सारी जिंदगी तो अकेले गुजार देंगी, मौसा मुंबई ले गई, मामी सुनामी ले गई, अरे हमारी जिंदगी कहाँ जानू बना के रखी है, अब तो हम कमाने भी लगे हैं। बात तो बराबर हैंगे। चुप कर, 2 दिन में धंधा बंद हो जाएगा। गलत नसीहत देगा तो लोगों से पीटेगा जरूर। नहीं, विजय पांडे ने तो हमें ऐसी नसीहत दी है कि हमारी बीवी वापस लौट आई। देखो, हमारा धंधा भी चल निकला। चलो आओ छोटू, चलो आ जाओ। क्या बात है। अरे अलीजा, इधर आओ। ये बताओ कि बिजी की नसीहत क्या सचमुच काम कर रही है? सचमुच, अब तो लोग दूर दूर से नसीहत लेने आ रहे हैंगे। हम चलते हैंगे, काम हैंगे। अच्छा, भैया क्या है? मामा विद पजामा इधर ही आ रहे हैं। क्या है? अबे यहाँ क्या कर रहे हो? अरे देखो बिजी पांडे, हम तुम्हारे पास एक काम से आए हैं, हमें नसीहत चाहिए। अबे गुड्डू, मामा हमसे नसीहत लेंगे। अरे भाई देखो, इससे तुम्हारे धंधे का टेस्ट भी हो जाएगा और हमारा भी। अच्छा, क्या है? भाई देखो, हमने अपना दर्द एक कविता में लिखा है, सुनाए। सुनाओ। हाय, अब इस पकी उम्र का यौवन अकेले नहीं कटता है, ये सूखे का बादल ऐसा छाया कि नहीं छटता है। नींद नहीं आती है रात को खटिया पे,
नींद नहीं आती है रात को खटिया पे, काश कोई हमारे साथ बैठे फटफटिया पे। पजामे में नाड़ा अब हमसे नहीं डलता है, इस छोटू के दिल में एक छोटा सा सपना पलता है। दिल का आम अभी कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, बिल्कुल कच्चा है जी। क्या ये जो तुम बोल रहे हो सच्चा है जी? अबे गुड्डू, मामा को लाइफ पार्टनर चाहिए गुरु। अरे भाई जरूरी नहीं है, दोस्त टाइप भी चलेगी। क्या? देखो बिजी, तुम सबको नसीहत देते हो, हमें भी दो। चाहे इसके बदले में फीस ले लो, लेकिन हम देंगे नहीं। क्या कह रहे हो? भाई फीस तो पिताजी दिया करते थे, हम तो जुबान देते हैं। भाई देखो, तुम हमारा टांका भिड़वा दो, हम तुम्हारा भिड़वा देंगे। क्या? अरे भाई हम ऐसा क्या करें जो हमारे साथ कोई जिए मरे। देखो मामा, तुम्हारा मामला बहुत संगीन है, क्योंकि तुम्हारी अदा बहुत रंगीन है। तुम रोज डंट मारो और लोगों के कपड़े फाड़ो, सुबह सुबह लड़कियों को ताड़ो। इससे पिटाई तो नहीं होगी? अबे पिटाई तो पिताजी की होती थी, तुम्हारे। अरे तुम्हें कैसे पता? अबे सारा हिंदुस्तान जानता है गुरु। एक काम करो, कल से जो भी लड़की दिखे उससे कह देना मुझसे शादी करोगी। देखो, मान लो अगर किसी ने हमसे कह दिया हाँ करूंगी, तो तुम कह देना हमें नहीं करनी है, तुमको करनी है तो कर लो। क्या इससे हमारा अकेलापन दूर हो जाएगा? अबे अकेलापन ऐसा दूर होगा कि तुम बोलने लगोगे कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। लाओ 50 रुपए का नोट तोड़ दो। अरे दे देंगे, पहले टेस्ट तो कर ले तुम्हारी नसीहत को। अबे मामा सुन तो लो। अबे ओए, अबे भैया, मामा को ये आपने क्या नसीहत दे दी? अबे गुड्डू, अब देखते जाओ, हम छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी नसीहत देंगे गुरु। और बड़ी बड़ी पड़ेंगी भी। क्या है, आपको नसीहत दे, आप अपना काम कीजिए। अरे हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन तुम सुधर जाओ नहीं तो बहुत पिटोगे। इधर सुनिए, हमारी नहीं मामा की सोचिए, पापा कसम सारा बदला निकल जाएगा। जाके लौकी खाइए। अबे गुड्डू, इनके पास एक ही काम है, लौकी खाते हैं सो जाते हैं, लौकी खाते हैं सो जाते हैं। अबे आंटी भैया, आपकी नसीहत से तो मामा पिट गए। अबे हमने पिटने वाली नसीहत दी गुड्डू। ओके, चलो बे, चलिए। छोटू, आए छोटू, आए छोटू, ए नीचा, आए छोटू कहाँ है? मामा वहाँ पड़े हैंगे। सवेरे से लड़कियों औरतों यहाँ तक कि बूढ़ियों को नहीं छोड़ रहे हैंगे, सबको छेड़ रहे हैंगे और तरह तरह से पिट रहे हैंगे। ए छोटू, क्या कर रहा है तू? दीदी हमें छोड़ दो, दिल तो बच्चा है जी। हाँ देखो, ये खुद छोटा बच्चा है जी। अरे बच्चे तो पिताजी थे। ओहो, ए मुकुंदी, देखो तो पकड़ा गया है का? अरे मौसी बीजी पांडे से नसीहत लेकर आए हैं और उसी पे अमल कर रहे हैं। अच्छा, बीजी को तो छोड़ेंगे नहीं, गलत सलत नसीहत देता है, अभी छोड़ेंगे नहीं। कहाँ जाता है देखते हैं। भैया भागो। नसीहत है क्या? हाँ भैया भागो। है? अबे कहाँ भाग गया? अरे मौसी, उधर कहाँ ढूंढ रही हैंगी? वो इधर से भाग गए हैंगे। बेचे छोड़ेंगे नहीं। कहाँ भाग रहा है? चल छोटू, चल। ये तो पगला गया है, क्या करे इसका? अरे दीदी, पहले हमें नसीहत पे अमल तो करने दो। अरे जाने दो मामा, नहीं तो जाने के काबिल भी नहीं रहोगे। ले चलो इनको, जाओ। चलो छोटू, आजा, ले जा, पकड़ इसको। इसे तो अभी चप्पल सुंगानी पड़ेगी। हैं? ए छोटू, ए छोटू, ए। हे बजरंगबली, ये बीजी पांडे सबको नसीहत देकर मुसीबत खड़ी कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ ऐसा कर बैठे कि इसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। अब यार गुड्डू, हम ये सोच रहे हैं कि टिचपुंजी नसीहतों से अब कुछ होने वाला नहीं गुरु। अच्छा,
तो धंधा बदलने की सोच रहे हो? अबे धंधा बदलने की नहीं सोच रहे हैं, धंधा बढ़ाने की सोच रहे हैं। पापा कसम हमने सोचा है कि लापतागंज से लेके गुमशुदागंज तक नसीहत देने के ब्रांचेस खोल डालें। अबे हर तरफ से एक ही नाम होगा, विजी पांडे नसीहत बाज। आओ नसीहत लो, 50 रुपए में एक, 75 में 2। पर ये ऐसे नहीं होगा। अबे तो कैसे होगा, तुम बताओ, तुम हमारे नसीहत फरोज जो ठहरे। थैंक यू भैया। माय प्लेजर। भैया सबसे पहले तो आपको अपना रुतबा बढ़ाना होगा। अच्छा वो कैसे? देखो भैया, जितना बड़ा नसीहत लेने वाला होगा, उतना बड़ा नसीहत देने वाला होता है। रियली? हाँ। अभी आप किस किस के नसीहतबाज हो? देखो गुड्डू, अभी हम एलिजाबेथ टेलर के एडवाइजर हैं, सुत्ती लाल के एडवाइजर हैं, पनवाड़ी के एडवाइजर हैं, बकरुद्दीन चाचा के एडवाइजर हैं, यानी इन सब के नसीहत फरोश हैं। अरे इनको जानता कौन है? क्या कौन है? हाँ बे तो सोचा नहीं तारे गुड्डू। अबे सुन तो, अबे गुड्डू सुनो यार, गुड्डू हमने तो ये सोचा ही नहीं था बे। अरे नहीं सोचा तो सोचो भैया। अगर आप अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान या किसी बड़े मंत्री के नसीहत फरोश हो तो कैसा लगेगा आपको? अबे यार गुड्डू, हमको तो बहुत अच्छा लगेगा, उनको कैसा लगेगा? पहली नसीहत यही है, उनको कैसा लगेगा ये मत सोचो, आपको कैसा लगेगा ये सोचो। गुड्डू हमने सोच लिया, हमको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ गुड। तो भैया ऊपर उठने के लिए किसी ऑलरेडी ऊपर उठे आदमी के नसीहत फरोश बनो। रियली? हाँ। तो फिर लापतागंज में सबसे उठा हुआ उठाई गिरा कौन बे? सामने आओ। नेताजी जिंदाबाद, 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 नेताजी। आइए आइए सभी लोग, चलिए चलिए इकट्ठा होइए। नेताजी जिंदाबाद। देखिए, यानी कि सी मी, हम आपके प्रदेश के कानून मंत्री यानी कि लॉ मिनिस्टर खुद यहाँ की कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का जायजा लेने के लिए आए हुए हैं। लेकिन यहाँ कानून व्यवस्था है ही नहीं, तो जायजा किसका लेंगे? अच्छा, तो हमें गलत सूचना यानी कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिली है। अगर यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है तो व्हाट है? चोरी चकारी यानी कि थेफ्ट एंड थीफ है। करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार भरपूर यानी कि फुल है। पुलिस वाले रिपोर्ट यानी कि वही रिपोर्ट नहीं लिखते हैंगे। अब भाई इतनी भीड़ है कि न्यायालय यानी कि कोर्ट के दरवाजे तक नहीं दिखते, है ना भाई हैंगी? अरे 5 साल पहले हमारे घर में चोरी हुई, आज तक चोर नहीं पकड़ा गया। हाँ, हमारी गैया चंद्रिका, उसे खोल कोई लेके गया, और बछड़ा भी सूरज, उसको भी लेके गए। बता सूरज? अरे पुलिस वालों को नेताओं की रखवाली से फुर्सत मिले तो हमारी करे ना। आप जाएं तो हमें थोड़ी राहत मिले। आइए। अरे सुनिए, लिसन मी यानी कि लिसन। अरे कानून मंत्री है, हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? मंत्री जी यानी कि लिसन मी, कानून की इज्जत आप गलत लोगों से करवा रहे हैं। अरे ये वॉइस कहाँ से आई? यानी ये कि आवाज कहाँ वॉइस से आई? इधर से आ रही है। पुतला देख रहे हैं, पुतले को देखिए, वहां घूमते हुए आइए। अरे जल्दी आइए, इससे पहले पानी बरस जाए। आइए अंदर आइए, उधर बात करते हैं। आइए आइए प्लीज आइए। ओह अरे देखिए, इसीलिए कहा था भागिए मत, ये है कुर्सी आपकी, बैठिए। अरे भाई गुड्डू, पानी वानी मंगवाओ। नेताजी देखिए, कानून की इज्जत वही कर सकता है जो कानून से प्यार करता है। तो यहाँ ऐसा कौन है जो कानून से प्यार करता है? भैया नेताजी, इनसे ज्यादा कानून से प्यार कोई कर ही नहीं सकता। अरे 10 साल से कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक दिल नहीं भरा। क्या बात करते हैं? यानी कि व्हाट आर यू टॉकिंग? आई एम टॉकिंग एंड बेकिंग कानून। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम यानी समस्या। ओह, तो तुम कानून के जानकार हो, तो तुम ही बताओगे क्या करना है। देखिए, छोटे मोटे केस को कोर्ट की बजाय खुद ही सॉल्व कर ले। ओहो, यार हम जुगाड़ योग से मंत्री बने हैं, कैसे सॉल्व करें? हमें तो कानून का के भी नहीं पता। तो फिर जो सॉल्व करता है उनसे कराएं, यानी कि अपने लिए एक नसीहत देने वाला यानी कि पर्सनल एडवाइजर रखें। ये नसीहत देने वाला कहाँ मिलेगा? लो नेताजी,
बगल में लुगाई और शहर में ढूंढाई। कहाँ लुगाई? हम तुम लुगाई हो? हम लुगाए नहीं, लापतागंज के नसीहत फरोश हैं। हमें नसीहत बेचने का तजुर्बा है। नेताजी, भैया की नसीहत ने बहुतों की जिंदगी बदल दी। जी पापा कसम, हम फ्रीलांसिंग करते करते अब थक चुके हैं। अब हम हरामखोरी से भरी सरकारी नौकरी चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें नसीहत देने वाली सरकारी नौकरी दें, तो इससे आपकी दुगनी और हमारी चौगनी इज्जत होगी। शक्ल से तो बकलोल लगते हो, लेकिन अच्छा बड़बड़ा लेते हो। थैंक यू। तुम जैसे लोगों को तो राजनीति यानी पॉलिटिक्स में होना चाहिए। रियली? तो तुम्हारी नौकरी पक्की। आज से हम न्याय करेंगे और तुम हमें नसीहत दोगे। लेकिन एक चीज ये बताओ, धन कितना लोगे? ये नसीहत भी हम आपको दे देंगे। पहले आप ये बताइए कि आपको पहली कौन सी नसीहत चाहिए? हमारी कुर्सी खतरे में पड़ी है। वहाँ दिल्ली से हाई कमान हमारे कमान खींचने में लगे हुए हैं। कह रहे कम ऑन कम ऑन कम ऑन। वहाँ कम ऑन मत होइए। वहाँ कम ऑन हो गए तो यहाँ से कम हो जाएंगे और कोई दूसरा कुर्सी पे बैठ जाएगा। हमारी मानिए तो पार्टी को छोड़ने की धमकी दे डालिए। क्या? और हमें हाई कमांड का नंबर दे डालिए। अच्छा, तुम तो बहुत बड़े मगरमच्छ हो भाई। सुरीली ओपी एके गु। सुरीली, पापा कसम अब हम मंत्री जी के नसीहत फरोश बन गए हैं और थोड़े दिन बाद नेता बन जाएंगे। तुम हमारी नेती बनोगी और हम दोनों साथ मिलके करेंगे खेती। देखो तो कितनी बारिश है। देखो आराम से। ये कौन है? बिजी, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। देखिए, एक मिनट। एक तो आप पहले हमको रिस्पेक्ट से बात कीजिए, क्योंकि अब हम नसीहत फरोश बन गए हैं और सब हमसे नसीहत लेते हैं, समझे कि नहीं? हाँ, जाओ यहाँ से। देख ली तुम्हारी नसीहत। तुम्हारी नसीहत की वजह से हमारा छोटू तो बौरा गया है। देखो, लड़कियों को छेड़ते घूमता रहता है और पीट भी रहा है। अरे जा रहे। परेशान कर रखा है इसने। चल अंदर। कहाँ लेके जा रहे हैं छोटू को? नेताजी के पास ले जा रहे हैं। ऐसे टुच्चे केस नेताजी खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। ले चलो इसको। चलो पगला गया है छोटू, कुछ तो करो। क्या कांड है थानेदार? यानी व्हाट इज द मैटर? हुजूर, ये जो मामा टाइप का आदमी आपके सामने खड़ा है ना, ये बहुत ही छिछोरा गुनहगार है। अरे छछोरे तो पिताजी थे, हम तो दोस्तों के दोस्त हैं। ये सड़क चलती लड़कियों को छेड़ता है, पराया माल और पराई बीवियों पे बुरी नजर डालता है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है हुजूर। ये हमारा छोटा भाई है छोटू, बड़ा सीधा है, थोड़ा खिसका हुआ है, ढीला है, आगे से नहीं करेगा। हाँ? अरे ऐसा मत बोलो दीदी। मौसी, मामा मरेगा। अब कुछ तो करो। मामा थोड़ा पागल हो गए हैंगे। ये पागल नहीं है, लड़की छेड़ू है। थानेदार, who is she? हुजूर, यही वो लड़की है जो छिड़ी है। ये रोज नई नई लड़कियों को छेड़ता है, अपनी बहू बेटियों को तो ताले के अंदर रखता है और हम पुलिस वालों से हिफाजत करवाता है। ये मामला बड़ा संगीन है, पर हमारा नसीहत फरोश भी बहुत रंगीन है। थानेदार, हमारे नसीहत फरोश को बुलाओ। जी। तुम चिंता मत करो कोमल कन्या, यानी कि सॉफ्ट गर्ल, हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मंत्री जी, अब अबे हटो ना यार। आपने हमें बुलाया? अरे नसीहत फरोश, ये मामा लड़की छेड़ते हुए पकड़ा गया। अब तुम बताओ क्या करें? जैसा नसीहत दोगे
वैसा ही फैसला सुनाएंगे हम। बेटा अच्छी नसीहत देना। देखो मामा हमारा छोटा भाई है, छोटू सुरीली का मामा है। इसको कुछ हो गया तो सुरीली को कैसे लगेगा बेटा, सोचो। मंत्री जी देखिए, मामा टुच्चा है, एक नंबर का लुच्चा है। तो तुम क्या नसीहत देते हो, इसका क्या करें? मंत्री जी हमारी नसीहत ये है कि राजनीति एक बहुत बड़ा पेड़ है और ये मुजरिम उसकी जड़। और जो इन जड़ों को काटता है, समझिए राजनीति के पेड़ को काट रहा है। पापा कसम, अगर आज इसको सजा हो गई तो कल गुनाहगार गुनाह करने से डरेंगे। और जब गुनहगार गुनाह ही नहीं करेंगे तो राजनीति के ट्रक किन पहियों पर चलेंगे? राजू जी काजू। तुम्हारे अंदर तो सरकारी तोते की सारी क्वालिटी है। थैंक यू। और हमें विश्वास है, पूरा विश्वास है, तुम एक दिन मंत्री जरूर बनोगे। थैंक यू। हाँ मामा, तुम्हें अपने जुर्म के बारे में कुछ कहना है? यानी कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मंत्री जी, अब शर्म हया तो पिताजी का कहना है, हमें अपनी सफाई में सिर्फ इतना कहना है। कल तक हम अपनी आहें दिल ही दिल में भरते थे, अब हम वही करते हैं जो पिताजी तब करते थे। अकेलापन अब हमें कुत्ते की तरह काटता है, जुदाई का गम दीमक की तरह चाटता है। पजामे में नाड़ा अब हमसे नहीं डलता है। इस छोटू के दिल में एक छोटा सा सपना पलता है। दिल का आम अभी कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, बिल्कुल कच्चा है जी। चिंता मत करो मामा, तुम्हारे दिल के कच्चे आम को हम कार्बाइड डाल के पकाएंगे। धन्यवाद। थानेदार, तुमने बताया था कि इसने घर में किसी को छिपा रखा है। हुजूर, ये अपनी बहू बेटियों को छुपा के रखता है और हमसे हिफाजत करवाता है। अच्छा भाई, ऐसा है, जाओ उन लोगों को लेके आओ, हमें उनसे कुछ पूछताछ करनी है। छोटू हम आ रहे हैं, हटो एलिजा। ऐ सुरीली, सुरीली, ऐ सुरीली, सुरीली। अच्छा अच्छा अच्छा, आ गई है। कुछ नहीं बेटा, मंत्री जी तुमसे मिलना चाहते हैं बस। हाँ, मंत्री जी हमारी बेटी है सुरीली। मंत्री जी ओस्ते ओस्ते, ये क्या है? यानी कि व्हाट इज दिस? नमस्ते कह रही है। वो का है, सुरीली बोल नहीं पाती है। वो बचपन में दीपावली में जलता अनार खा गई थी मिठाई समझ के, मुंह में फट गया था। पंडित जी ने कहा है शादी हो जाएगी तो फटाफट बोलने लगेगी। मंत्री जी यही है वो अनमोल रत्न जिसको मामा ने छुपा रखा है। क्यों मामा? या माँ, आया बी बी आया ई दाई आया आया आया। ये क्या बोल रही है? व्हाट इज सेइंग? ये बोल रही है कि मामा यानी कि हम जो है अनमोल रतन छुपा के रखते हैं, लेकिन ये खुद बिजी पांडे के लिए दरवाजे पर इंतजार करती है। नहीं मंत्री जी, ये जो नसीहत देने वाला बिज्जी पांडे है, ये चाहता है हमारा छोटू अंदर चला जाए और ये हमारे घर के बाहर भाग सके। हाँ, और इसी ने हमें लड़कियों के पीछे गाना गाने की नसीहत दी थी। ए राजू, नसीहत तो फायदे के लिए दी जाती है। जी नसीहत फायदे के लिए ही दी थी, लेकिन मामा के फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए। अरे भाई, तुम हमारे एडवाइजर हो, यानी नसीहत फरोश। अब बताओ ये केस कैसे सॉल्व करें? मंत्री जी की जय हो, नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो। नेताजी आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपकी इज्जत और वोट दोनों बढ़े। मंत्री जी सबसे पहले एक काम कीजिए, ये लड़की छेड़ू मामा को यहाँ से चलता कीजिए। मामा को छोड़। अरे अरे अरे, इसने मुझे छेड़ा और उसे छोड़ दोगे? हमें माफ कर दीजिए बहन जी, आज के बाद हम किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। मंत्री जी देखिए, इंस्पेक्टर साहब को भी जानने दीजिए, पापा कसम बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हैं पुलिस स्टेशन में। चलो निकालो, थानेदार। अरे भाई हटाइए इनको, हटाइए। अरे भाई, ओ आई
सच में बिज्जी तुम बहुत बड़े नसीहतबाज हो। आज से ये लड़की तुम्हारी नसीहत में। अरे हम लोग क्यों मार रहे हैं? हम आप लोगों के नसीहत फरोश हैं। एक कैसी नसीहत दी तुमने हमें नसीहत दे करके खुद ऐश कर रहे हो। मेरे समोसे के दाम बढ़वा दिए, दूसरे दिन से समोसे बिके ही नहीं। अरे एक ये है नसीहतबाज, इन्होंने बोला छुट्टीलाल समोसे बहुत अच्छे होते हैं, 8 रुपए का एक समोसा खरीदवाया है। ये दोनों ही मिले हुए हैं। हाँ, बीजे पांडे ने हमको नसीहत दी, सिलाई के दाम कम कर दो, हमने कम कर दी। एक ग्राहक 6 पैंट 6 शर्ट सस्ते में सिलवा के गए हैंगे, उसके बाद एक भी ग्राहक नहीं आए हैंगे। हमको नसीहत दी कि 6 जोड़ी कपड़ा सिलवाओ। हम कपड़े बदल बदल के थक गया, लेकिन एक भी लड़की नहीं पटी। और हम लड़कियों को पटाने के लिए लड़कियों के पीछे भागे और पिट गए। सबसे बड़ा नुकसान हमारा हुआ है। वो कैसे? ए राजू, तुमने हमें नसीहत दी थी कि आला कमान को फोन करके बोलिए कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं। अरे तो सही तो नसीहत दी थी। तो उन्होंने हमें पार्टी से निकाल दिया। काहे? अरे उनके नसीहत फरोश ने उसे नसीहत दी और काहे? देखा, ये सब गड़बड़ बिजली पांडे की वजह से हुई है। अरे 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 क्या कर रहे हैं? अरे 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 मारिए मत। अरे अरे भाई छोड़ दो। अरे इनको मारने की नसीहत आपको किसने दी है? अबे अक्ल के आदमखोरों, देश के धृतराष्ट्रों, एक नसीहत हमारी भी मानो। नसीहत देने के धंधे में फायदा बेशक नसीहत देने वाले का ही होता हो, लेकिन अंत में पिटता भी नसीहत देने वाला ही है। अच्छा, ये आप क्या हमें नसीहत दे रहे हैं? हाँ, तो बड़ा भाई इनको भी पीटो। जिसके दोनों तरफ धार होती है, नसीहत वो छुरा है। याद रखिए, नसीहत लेना और देना दोनों सेहत के लिए बुरा है।